हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों पाठ 3.3 जामुन का पेड़ है ना। जामुन का पेड़ ये चैप्टर किसका है? तो क्लास 9वीं के हिंदी चैप्टर है जामुन का पेड़, जो कि बहुत ही अच्छा जो है ये चैप्टर है जामुन का पेड़। इसके कवि कौन है? तो कृष्ण चंद जी हैं। आप बस देख लीजिए, ये देख दिया है। मैं इसको वो भी कर रही हूँ आप लोगों के लिए समझने के लिए, है ना। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए कृष्ण चंद। अभ्यास के प्रश्न की ओर चलते हैं। अभ्यास के प्रश्न पहला है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को आधा दिन बीत जाने तक भी क्यों नहीं निकाला जा सका? उत्तर, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को आधा दिन बीत जाने की तक इसलिए नहीं निकाला जा सका क्योंकि सुप्रिटेंडेंट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा, आदमी को पेड़ के नीचे से निकालने के लिए फाइनल किन किन विभागों में घूमती रही? उत्तर, आदमी को पेड़ से निकालने के लिए फाइनल विभाग, कृषि विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, विदेश विभाग में घूमती रही। नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा, किसी विभाग ने पेड़ हटाने का मामला हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए? उत्तर, एग्रीकल्चर विभाग ने पेड़ हटाने का मामला हार्टिकल्चर विभाग के हवाले इसलिए किया क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केवल अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में फैसला सुनाने का हकदार है। चूंकि जामुन का पेड़ एक फलदार वृक्ष है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। पेड़ चौथा प्रश्न है, पेड़ के नीचे दबे आदमी ने गालिब का एक शेर कहा। पाठ में खोजिए कि पहला का खा गा करके दिया है का, वह शेर क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसने यह शेर क्यों कहा? उत्तर में लिखेंगे काका, ये तो माना कि तगा फूल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। नेक्स्ट है, हमने यह मान लिया कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे, लेकिन तुम्हें पता चलते तक हम नष्ट हो जाएंगे। है उसने यह शेर इसलिए कहा क्योंकि वह आदमी के पेड़ के नीचे दबा पड़ा था, किंतु कोई उसे बाहर निकालने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे। नेक्स्ट है प्रश्न पांचवा। ये प्रश्न कौन सा था? तो ये चौथा प्रश्न था। ये पांचवा देखेंगे। उसके जीवन की फाइनल मुकम्मल हो चुकी थी। पंक्ति क्या असल है? उत्तर, उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी, अर्थात जामुन के नीचे दबा हुआ आदमी मर गया था। नेक्स्ट है, जामुन का पेड़ गिरने पर जब भीड़ इकट्ठी हुई तब क्लर्कों व माली की बातचीत में आप किस प्रकार का अंतर देखते हैं? उनकी बातचीत से उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर, जामुन का पेड़ गिरने पर भीड़ इकट्ठी हुई तब क्लर्क जामुन के पेड़ के बारे में सोच रहे जामुन कितना मीठा था, रसीला था, किंतु उस आदमी के बारे में नहीं सोच रहे थे। माली ने पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को बचाने की बात कही। जामुन के पेड़ का तना मोटा और भारी था, इसीलिए माली चाहता था कि पेड़ के तने को काट कर अलग कर दिया जाए और सामूहिक प्रयास से दबे हुए आदमी को निकालने और उसके प्राणों को बचाने का विलंब प्रयास किया जाए, जबकि क्लर्क भारी तने का बहाना बनाकर दबे व्यक्ति को निकालने में टाल मटोला कर रहे थे। प्रश्न सातवां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। प्रश्न सातवां, प्रधानमंत्री ने इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। इस पंक्ति में क्या व्यंग्य है? उत्तर, एक जामुन के पेड़ को काटकर पेड़ में दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री विदेश विभाग के अंतर्गत बताना उचित नहीं है, उस आदमी को बचाना उचित था। अर्थात एक छोटी सी घटना को राजनीति से जोड़ना। अंततः राजनेता लोग अपना वर्चस्व कायम रखने हेतु आम आदमी जनता से खिलवाड़ करते हैं। ये देख लीजिए पाठ से आगे वाला क्वेश्चन। प्रश्न पहला, जामुन के पेड़ को हटाने के लिए जिम्मेदारी सभी विभाग एक दूसरे पर डालते रहे और किसी को भी आदमी को बचाने की चिंता नहीं थी। वह स्थिति हमारे व्यवस्था की प्रणालियों के चरित्र को उजागर करती है।
उसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर आप लोगों को दिए जाएंगे स्टडी के बहुत ही सारे आंसर्स, क्वेश्चंस एंड सभी प्रकार के निबंध, एप्लीकेशन, निवेदन, इंग्लिश हिंदी सभी में उपलब्ध है। आप एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट का हल चाहिए, नोट चाहिए, सूत्र चाहिए या वीडियो सॉल्यूशन चाहिए। जिसका भी चाहिए हो आप एक बार कमेंट करें। आप लोगों को मिलेगा सभी क्वेश्चंस का आंसर। टॉपिक करें और जो भी शॉर्ट वीडियो आते हैं अगर उसमें आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं या नहीं भी जानते हैं राइट आंसर, तो चॉइस द करेक्ट आंसर वाला होता है, उसका आंसर आप ज़रूर दें। इससे आपकी वोकैबुलरियाँ बढ़ेंगी। इसी के पश्चात आपको रीढ़ की हड्डी का आंसर भी देखने को मिलेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।